हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टिप्स ऑन मैथमेटिक्स। आज के इस वीडियो में क्लास 11th अध्याय 1 समुच्चय का टॉपिक है वास्तविक संख्याओं का समुच्चय अंतराल आर के उपसमुच्चय के रूप में। और नेक्स्ट टॉपिक है घात समुच्चय और सार्वत्रिक समुच्चय। इन चार टॉपिक को हम क्लियर करने वाले हैं। इससे पहले के वीडियो में हमने उदाहरण 9, 10 और 11 को किया था और उपसमुच्चय को अच्छे से डिटेल से समझा था। प्लेलिस्ट को चेक करके वीडियो को देख सकते हैं। और हमारे चैनल में क्लास 10th के अध्याय 1 से लेकर अध्याय 14 तक कंप्लीट वीडियो बना चुके हैं। और क्लास 11th के अध्याय 1 का प्रश्नावली 1.2, प्रश्नावली 1.1, 1.2 का कंप्लीट वीडियो बना चुके हैं। प्लेलिस्ट को चेक करके वीडियो को देख सकते हैं। तो आज का टॉपिक है हमारा वास्तविक संख्याओं के समुच्चय के उपसमुच्चय। तो इसमें वास्तविक संख्याओं के समुच्चय के उपसमुच्चय के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें सबसे पहला यहाँ पर जो नेचुरल नंबर होता है, नेचुरल नंबर कहाँ से, जिसको n से डिनोट करते हैं, नेचुरल नंबर को n से डिनोट करते हैं। तो जो नेचुरल नंबर होता है 1 से स्टार्ट होता है, 1, 2, 3, 4 ऐसे ही अनंत तक जाती हैं, प्लस के इनफाइनाइट। तो ये सारे क्या हैं, प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। इसके बाद आता है होल नंबर। तो होल नंबर यहाँ पर सारे के सारे नेचुरल नंबर आता है और साथ ही जीरो भी इसमें शामिल होता है। तो जीरो फिर नेचुरल नंबर सारे के सारे 1, 2, 3 और अनंत तक आता है। इसके बाद आता है इंटीजर, जिसको क्यू से डिनोट करते हैं, पूर्णांक। तो यहाँ पर पूर्णांक में वह संख्या आती है जिसमें जीरो शामिल होता है, प्लस के 1 और माइनस के 1, प्लस माइनस 2, प्लस माइनस 3 ऐसे ही इनफाइनाइट तक जाता है। तो यहाँ पर जो पूर्णांक होता है, पूर्णांक में प्लस वाले सभी संख्याएं मतलब धन पूर्णांक, माइनस वाले सभी संख्याएं मतलब ऋण पूर्णांक और जीरो के समूह को पूर्णांक बोलते हैं, जिसको जेड से डिनोट करते हैं। और पूर्ण संख्या को डब्ल्यू से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या क्या होता है, जिसे हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं और Q डज नॉट इक्वल टू 0 होता है। और P और Q यहाँ पर पूर्णांक होते हैं। पूर्णांक मतलब प्लस वाले संख्याएं भी हो सकती है, माइनस वाले संख्याएं भी हो सकती हैं। तो इसका एग्जाम्पल हो सकता है यहाँ पर जैसे माइनस का 1/3 और 0/1। यहाँ पर P और Q में यहाँ पर P के जगह पे 0 लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर Q के जगह पे 0 नहीं लिख सकते हैं। और यहाँ पर हो जाएगा 8/3। इस तरीके से बहुत सारी संख्याएं परिमेय संख्या होता है। और अपरिमेय संख्या, जिसको क्यू वार से डिनोट करते हैं। तो अपरिमेय संख्या में क्या आता है, रूट वाले जितनी भी सारे संख्याएं होती हैं, रूट के 2, रूट के 3, रूट 5, ये सारे क्या है, पाई, और ये सारे क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो इसमें देखा जाए कि जो नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर किस में बिलोंग करता है, नेचुरल नंबर किसका सबसेट है, होल नंबर का सबसेट है। होल नंबर किसका सबसेट है, इंटीजर का है। और इंटीजर किसका है, परिमेय संख्या में आते हैं। परिमेय जितने भी सारे इंटीजर है उसके अपॉन में अगर 1 लगा दिया जाए, माइनस का 1/1, माइनस का 1/1, माइनस का 2/1, इस तरीके से अगर हम इंटीजर में उसके अपॉन में अगर 1 लगा दिया जाए तो ये हमारा क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या बन जाएगा। इसका मतलब जितने भी सारे ये इंटीजर हैं वो परिमेय संख्या के उपसमुच्चय हैं, मतलब उसमें सबसेट हो जाएगा। और लास्ट यहाँ पर है अपरिमेय संख्या, उसके बाद वास्तविक संख्या, जिसको आर से डिनोट करते हैं। तो वास्तविक संख्या में वह संख्या आती है जिसमें परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या जितने भी सारे हैं वो हमारे रियल नंबर में आता है। इसका मतलब रियल नंबर में प्राकृतिक संख्या भी आता है, रियल नंबर में होल नंबर, इंटीजर, फिर परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। इसमें जो जितने भी सारे संख्याएं हैं ये सारे संख्या वास्तविक संख्या का सबसेट हो जाएगा, उपसमुच्चय हो जाएगा। तो यहाँ पर नेचुरल नंबर किसका उपसमुच्चय हो जाएगा, वास्तविक संख्या रियल नंबर का हो जाएगा। होल नंबर भी बिलोंग करेगा किसमें, होल नंबर सबसेट हो जाएगा, ये सबसेट का साइन है। होल नंबर किस में सबसेट हो जाएगा, रियल नंबर का। ऐसे ही इंटीजर किस में हो जाएगा सबसेट, रियल नंबर। सेम यहाँ पर
जो परिमेय संख्या ये भी हमारा रियल नंबर में हो जाएगा और अपरिमेय संख्या वे रियल नंबर में बिलोंग करेगा। तो जितने भी सारे संख्याएं हैं, जितने भी सारे ये जो नंबर्स हैं, रियल नंबर, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रैशनल और इरेशनल, ये जितने भी सारे हमारे पास जितने भी सारे ये संख्याएं हैं, ये सारे संख्याएं उपसमुच्चय किसके हैं? वास्तविक संख्या के, रियल नंबर के उपसमुच्चय हैं। और नेक्स्ट हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जो नेचुरल नंबर है किसमें किसका सबसेट हो जाएगा? होल नंबर का, क्योंकि नेचुरल नंबर क्या 1 2 3 4 से लेकर प्लस के इनफाइनाइट, और होल नंबर 0 1 2 3। तो यहाँ पर 1 से लेकर प्लस के इनफाइनाइट तक सारे क्या है? नेचुरल नंबर ही हैं। इसका मतलब नेचुरल नंबर किसका सबसेट हो जाएगा? होल नंबर का। ऐसे ही ये जो होल नंबर है ये इंटीजर में इंटीजर का सबसेट हो जाएगा, क्योंकि 0 इसमें भी है, इस होल नंबर में भी है। प्लस वाले जितने भी सारे संख्याएं हैं ये हमारा इंटीजर में है। तो यहाँ पर जो ये होल नंबर है किसका सबसेट हो जाएगा? इंटीजर का हो जाएगा। तो यहाँ पर नेचुरल नंबर किसमें सबसेट हो जाएगा? होल नंबर का। होल नंबर किसका सबसेट हो जाएगा? इंटीजर का सबसेट हो जाएगा। और यहाँ पर देखा जाए कि क्यू किसका सबसेट हो जाएगा? रियल नंबर का। और क्यू बार किसका सबसेट हो जाएगा? अपरिमेय संख्या, रियल नंबर का। तो इस तरीके से हम इन संख्याओं का, जो वास्तविक संख्याएं हैं, उनके समुच्चय के उपसमुच्चय को समझ सकते हैं। ये हमारा वास्तविक संख्या के समुच्चय हैं और इसके जितने भी सारे उपसमुच्चय हैं वो सारे किस में मतलब बिलोंग कर जाएगा? रियल नंबर में बिलोंग करेगा। तो इस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है यहाँ पर अंतराल R के उपसमुच्चय के रूप में। तो अंतराल R के उपसमुच्चय के रूप में इसको हम समझने वाले हैं। तो यहाँ पर एनसीईआरटी के बुक में इस तरीके से 4 डायग्राम बना हुआ है और यहाँ पर जो ब्रैकेट है, ये जो छोटा वाला ब्रैकेट है और ये जो बड़ा वाला ब्रैकेट है, इसका मतलब मीनिंग है यहाँ पर कि मतलब कौन सी संख्याएं किस में कहाँ तक बिलोंग करती हैं और कहाँ तक आती है या नहीं आती हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर क्या है? छोटा ब्रैकेट है। तो इस ब्रैकेट का मतलब क्या है? तो यहाँ पर है A, B और इसमें छोटा ब्रैकेट है। तो छोटा ब्रैकेट का मतलब है वह संख्या, मतलब A और B को हमें नहीं लेना है और इसके बीच के जितने भी सारे संख्याएं हैं वो सब संख्याओं को हमें अंतराल में लेना है। अंतराल में होगा, मतलब इनके बीच के जितने भी सारे संख्याएं हैं वो अंतराल में होगा A और B को छोड़कर। तो इसको इस तरीके से डिनोट किया जाता है। यहाँ पर ये जो गोल है, मतलब इसमें मतलब वाइट है और दूसरा यहाँ पर ये पूरा मतलब फिल किया हुआ है। तो यहाँ पर जो ब्लैंक वाला जो ये मतलब गोल है, इसका मतलब है A और B को छोड़कर इसके बीच के जितनी भी सारे संख्याएं हैं उन सभी संख्याओं को हमें लेना है अंतराल में और A और B को हमें छोड़ना है। तो इसको जो लिखने का तरीका है, यहाँ पर x सच दैट यहाँ पर A यहाँ पर लेस देन है x के और यहाँ पर ग्रेटर देन है और x लेस देन है यहाँ पर b के। इसका मतलब है यहाँ पर x क्या है? a से बड़ा है और b से छोटा है। यहाँ पर x a से बड़ा है और b से छोटा है और यहाँ पर a को हमें यहाँ पर शामिल नहीं करना है, a को शामिल नहीं करना है और b को शामिल नहीं करना है। तो यहाँ पर इस ब्रैकेट का मीनिंग है, इस ब्रैकेट का मतलब है a और b को हमें शामिल नहीं करना है, लेकिन a और b के बीच जितनी भी सारे संख्याएं हैं उनको हमें लेना है। अगर हम एग्जाम्पल के तौर से देखें तो यहाँ पर जैसा कि 3,4 है और ये छोटा ब्रैकेट है। अगर हम इसको संख्या रेखा से समझें, ये हमारा संख्या रेखा है, यहाँ पर ये 0 है, ये -1 है, -2 है, इस तरीके से आगे संख्याएं हैं और इसमें 1 2 3 और यहाँ पर ये 4 है। तो इसमें 3,4 का मतलब क्या है? 3 को हमें नहीं लेना है और 4 को भी हमें नहीं लेना है, छोटे ब्रैकेट का मतलब है। लेकिन यहाँ पर 3,1 3.1 3.2 3.3 3.4 3.10 इस तरीके से, फिर यहाँ पर 3.1 2 5 3 जितने भी सारे ये 3 और 4 के बीच में जितने भी सारे परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, जितने भी सारे परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, इन सारे संख्याओं को हमें लेना है।
मतलब अंतराल में आएगा, लेकिन 3 और 4 को छोड़ना है। इस छोटे ब्रैकेट का मतलब ये है। और इसको डिनोट करने का जो तरीका है इस तरीके से, यहाँ पर ये गोल बनाना है वो पूरा मतलब खाली रहेगा। इसका मतलब ए और बी को हमें नहीं लेना है, इनके बीच के जितने भी सारे संख्याएं हैं, जो भी संख्याएं इसमें मतलब होंगी उसको हमें शामिल करना है। नेक्स्ट है यहाँ पर इसको इस तरीके से डिनोट किया गया है और यहाँ पर बड़े ब्रैकेट में a कॉमा बी है। तो इसका मतलब है x सच दैट यहाँ पर ये जो x है ये a के बराबर भी होगा और a से बड़ा होगा और b के बराबर और b से छोटा। तो इसको भी हम ऐसे नंबर लाइन से समझेंगे। यहाँ पर माना कि यही यहाँ पर 3,4 ही है, तो 3,4 ये 0 है, 1 है, 2 3 4। तो यहाँ पर 3 और 4 को हमें शामिल करना है क्योंकि यहाँ पर बड़ा ब्रैकेट है। 3 और 4 को हमें शामिल करना है और इसके बीच में जितने भी सारे परिमेय और अपरिमेय संख्या हैं उनको भी हमें इंक्लूड करना है, शामिल करना है। तो यहाँ पर इक्वल का साइन का मतलब क्या है, ए को भी हमें इंक्लूड करना है। मतलब यहाँ पर जैसे 3 इस तरीके से भी हम इसको समझ सकते हैं नंबर लाइन के थ्रू। तो यहाँ पर हमें 3 को भी लेना है क्योंकि x के बराबर क्या है, यहाँ पर 3 है, ये बराबर का साइन है। x के बराबर है 3 और x से छोटा है 3, और यहाँ पर x के बराबर है 4 और x यहाँ पर क्या है, 4 से छोटा है। तो इस तरीके से यहाँ पर 3 और 4 को हमें इंक्लूड करना है। अब नेक्स्ट है यहाँ पर बड़ा ब्रैकेट है ए में और a कमा बी और यहाँ पर ये छोटा ब्रैकेट लगा हुआ है। तो छोटा ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, इसको हम बी को हमें शामिल नहीं करना है, और यहाँ पर बड़े ब्रैकेट का मतलब जैसे ये पूरा भरा हुआ है इसको हमें शामिल करना है, मतलब a को शामिल करना है। तो यहाँ पर सेम यहाँ पर जैसे यहाँ पर 3,4 है, तो यहाँ पर हमें 3 को शामिल करना है। यहाँ पर ये 0 1 2 3 4, तो यहाँ पर हमें 3 को शामिल करना है, लेकिन यहाँ पर 4 को शामिल हम नहीं करेंगे। लेकिन 4 से जितने भी सारे छोटे परिमेय और अपरिमेय संख्या हैं 3 को भी हमें शामिल करना है। जितने भी सारे अपरिमेय संख्या हैं वो हमारा क्या हो जाएगा, इस तरीके से हम इसको डिनोट करेंगे। और यहाँ पर x क्या है, x सच दैट x a के बराबर है और a से बड़ा है, लेकिन यहाँ पर b से छोटा है। मतलब 4 से यहाँ पर क्या हो जाएगा, छोटे सारे संख्याओं को हमें लेना है 4 को छोड़कर। अब यहाँ पर लास्ट पॉइंट है, लास्ट पॉइंट में इस तरीके से डिनोट किया गया है। यहाँ पर क्या है, a को हमें शामिल नहीं करना है क्योंकि ये पूरा ब्लैंक है, और b में इसमें पूरा शेड किया हुआ है, तो b को हमें इसमें शामिल करना है। तो इसको इस तरीके से लिखा है a, b, तो a के सामने यहाँ पर छोटा ब्रैकेट है और b के इसमें बड़ा ब्रैकेट है। इसका मतलब a को हमें शामिल नहीं करना है, b को शामिल करना है। तो x सच दैट x यहाँ पर क्या है, a से बड़ा है, लेकिन x b के बराबर है और b से छोटा है। सेम यहाँ पर 3,4 है, इस तरीके से है नंबर लाइन से सेम हमें इसको समझते हैं। 1 2 3 4, तो यहाँ पर हमें 4 को शामिल करना है लेकिन 3 को हमें शामिल नहीं करना है। और इसके बीच में जितने भी सारे हमारे पास परिमेय और अपरिमेय संख्याएं हैं उन सभी संख्याओं को हमें लेना है और साथ ही 4 को भी हमें शामिल करना है। तो इस तरीके से यहाँ पर ब्रैकेट का भी मीनिंग होता है और इसको डिनोट करने का तरीका इस तरीके से है, और यहाँ पर हम नंबर लाइन से इस तरीके से समझ सकते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है घात समुच्चय, उसको समझते हैं। तो घात समुच्चय किसे कहते हैं, घात समुच्चय को पावर सेट बोलते हैं। किसी समुच्चय के सभी उप समुच्चय के समुच्चय का घात समुच्चय कहलाता है, जिसको PA से प्रदर्शित करते हैं। घात समुच्चय को PA से प्रदर्शित करते हैं। तो इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। तो एक समुच्चय ले लेते हैं यहाँ पर A 1, 3, 5। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि किसी समुच्चय के सभी उप समुच्चय का समुच्चय। तो सबसे पहले हम इसका उप समुच्चय बना लेते हैं। तो उप समुच्चय कैसे बनाते हैं, उप समुच्चय यहाँ पर
सबसे पहले अलग अलग संख्याओं को ले लेंगे। फिर दो दो संख्याओं को लेंगे हम, 1,3, 1,5। फिर यहाँ पर 3,5। अब यहाँ पर दो दो का हमने ले लिया है। अब हमें यहाँ पर तीन संख्याएं दिया है, तो तीनों को एक साथ हम लिखेंगे, 1,3,5। और यहाँ पर किसी भी समुच्चय का उपसमुच्चय यहाँ पर क्या होता है, 5 ही एक क्या होता है, उपसमुच्चय होता है। तो इस तरीके से यहाँ पर समुच्चय ए का उपसमुच्चय हमने बना लिया है। अब इस उपसमुच्चय को हम एक समुच्चय के रूप में इस तरीके से लिख सकते हैं। तो इसे बोलते हैं पावर सेट ऑफ ए। तो ये हमारा क्या है, ये पूरा मतलब किसी समुच्चय के उपसमुच्चय के समुच्चय को घात समुच्चय कहते हैं, पावर सेट। तो इसे बोलते हैं पावर सेट ऑफ ए, मतलब ए समुच्चय का घात समुच्चय। तो इस तरीके से लिखा जाता है। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है सार्वत्रिक समुच्चय, यूनिवर्सल सेट, उसको समझते हैं। तो यहाँ पर सार्वत्रिक समुच्चय यूनिवर्सल सेट, तो इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। माना कि यहाँ पर एक समुच्चय ले लेते हैं, ए बी सी डी, जितने भी सारे अल्फ़ाबेट है A to Z लेंगे। तो ये हमारा क्या है, एक समुच्चय है। और दूसरा समुच्चय लेते हैं यहाँ पर बी में हम लेते हैं A-E-I-O-U। सी में लेते हैं A-E-P-Q। और डी में लेते हैं J-L-M-P। ई में लेते हैं P-R-S-U। तो ये हमारा क्या, जितने भी सारे हमने यहाँ पर A B C D E, ये हमारा क्या है, समुच्चय हमने ले लिया है। अब यहाँ पर इसमें हम देखेंगे कि ये जो B है, B में A-E-I-O-U है, और A में क्या है, A से लेकर पूरा Z तक है। इसका मतलब B के सभी अवयव किस में मौजूद हैं, A में मौजूद है, समुच्चय A में मौजूद है। तो हम कह सकते हैं कि B सबसेट हो जाएगा किसका, B सबसेट हो जाएगा किसका, A का। इस तरीके से सेम यहाँ पर A-E-P-Q C समुच्चय का अवयव है। तो यहाँ पर A-E-P-Q किस में सबसेट, किसका सबसेट हो जाएगा, C सबसेट हो जाएगा A का, क्योंकि C के सभी अवयव A में, समुच्चय A में मौजूद हैं। सेम यहाँ पर D किसका सबसेट हो जाएगा, D में J-L-M-P है, तो J-L-M-P समुच्चय A में मौजूद है, तो D सबसेट हो जाएगा A के। और लास्ट है यहाँ पर P-R-S-U, E समुच्चय के अवयव हैं, तो ये सारे अवयव A समुच्चय में मौजूद है, तो E क्या हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा A के। तो यहाँ पर देखा जाए कि जितने भी सारे ये जो समुच्चय हैं, ये सारे समुच्चय किसके सबसेट हैं, A के सबसेट हैं। तो यहाँ पर देखा जाए कि A में सभी अवयव, A ऐसा समुच्चय है जिसमें सारे अवयव हैं। इन सभी समुच्चय में जितने भी सारे अवयव हैं, ये सारे अवयव समुच्चय A में मौजूद हैं। तो A हमारा क्या हो जाएगा, सार्वत्रिक समुच्चय, यूनिवर्सल सेट। तो इसमें A क्या हो जाएगा, सार्वत्रिक समुच्चय हो जाएगा। तो यहाँ पर सार्वत्रिक समुच्चय को हमने एग्जाम्पल से समझा है, तो इस तरीके से सार्वत्रिक समुच्चय को समझ सकते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक को करते हैं। इस वीडियो में हमने प्रश्नावली 1.3 का जितने भी सारे टॉपिक थे, इसके बेसिक टॉपिक, इनको हमने क्लियर कर लिया है। अगर आपको प्रश्नावली 1.3 को अच्छे से करना है तो इन सभी टॉपिक को सबसे पहले क्लियर करना होगा, क्योंकि इन्हीं टॉपिक से रिलेटेड सारे क्वेश्चन हैं। तो अगर आपको टॉपिक क्लियर नहीं होगा तो ये सारा क्वेश्चन आपको समझ नहीं आएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रश्नावली 1.3 का प्रश्न 1 से लेकर प्रश्न 4 तक करने वाले हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि इस वीडियो का हेल्प सबको मिले।
क्लास 11 के प्रश्नावली 1.1 से लेकर प्रश्नावली 1.2 तक हमने कंप्लीट कर लिया है। इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन को, सारे एग्जाम्पल्स को और सारे टॉपिक को हमने डिटेल से करवाया है। प्लेलिस्ट को चेक करके वीडियो को देख सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।